नमस्कार, जय श्री कृष्णा। और इस वीडियो में अंत तक बने रहिए क्योंकि ऐसे ऐसे गुप्त जानकारी है जो आप लोगों को जानना आवश्यक है। दोस्तों, मैंने कई बार आप सभी को बताई हूँ कि जब शनि कुंभ राशि में होंगे उसी समय के दौरान कल्कि भगवान के गुप्त मंत्रों का प्रचार और प्रभु के भक्त पूजा पाएंगे। इस बात का भविष्य मालिका में प्रमाण मिलता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर अवश्य करें। अब जानते हैं कि संत अच्युतानंद दास की भविष्यवाणी में संत जी क्या बोल रहे हैं। मेरा वचन कभी खाली नहीं जाएगा। मेरे वचन पत्थर की लकीर है। जो सत्य होगा, जो कि आज के वर्तमान समय में सत्य हो रहा है। हरि जी का जब भी इस कलयुग के अंत में जन्म लूँगा, हरि जी कह रहे हैं, जब भी मैं इस कलयुग के अंत में जन्म लूँगा तब लोगों के मन में महाभय व्याप्त होगा। सत्य को छोड़कर लोग असत्य की शरण में जाएंगे और गुरु को नमन करके भी माया में डूबे होंगे। जानते हैं कि इस विषय में भगवत पुराण में लिखा है कि वेदों को छोड़कर मनुष्य संस्कार खोता जाएगा। तब ऐसे लोग सत्ता पे कब्जा कर लेंगे। सबके सब झूठे व्यक्ति अधर्मी और दूसरों की स्त्री और धन को हथियार लेने में सदा उत्सुक रहेंगे। न तो इन्हें बढ़ते देर लगेगी, न ही घटते। इनकी शक्ति और आयु थोड़ी होगी। राजा के वेश में ये म्लेच्छ होंगे। छोटे बातों को लेकर ही क्रोध के मारे आग बबूला हो जाएंगे और सभी अपनी प्रजा का खून चूसेंगे। जब ऐसा शासन होगा तो देश की प्रजा में वैसा ही स्वभाव, आचरण, भाषण की वृद्धि हो जाएगी। राजा लोग तो सभी का शोषण करेंगे ही, आपस में भी एक दूसरे को पीड़ा पहुंचाएंगे। भविष्य मालिका में कलयुग को लेकर क्या बातें बताई गई है जानते हैं। कलयुग में थोड़े से धन में मनुष्य में बड़ा घमंड होगा। स्त्रियों को अपने केशों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देगी। उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। जो अधिक धन देगा उसे ही मनुष्य अपना स्वामी मानेंगे। उस समय लोग प्रभुता के ही कारण संबंध रखेंगे। पृथ्वी पे महाउत्पात होगा और दुर्भिक्ष होगा। जब भी शनि कुंभ में रहेंगे, अप्रैल 2020 से 2024, उसी समय प्रबल सूखा पड़ने लगेगा। हम सभी को यह घटना देखने को मिल रही है। 2024 में उड़ीसा के साथ साथ पूरे भारत में महाप्रभु कल्कि की चर्चा चल रही है। यह सब यूं ही नहीं हो रहा। आज से 600 वर्ष पूर्व पंचसखाओं में अच्युतानंद दास जी ने अपने भविष्य ग्रंथ में लिखा है कि जब साल 2023 खत्म हो चुका होगा और 2024 चल रहा होगा, तब विभिन्न भक्तों द्वारा भगवान विष्णु के कल्कि के धरावतरण के संबंधित कई प्रत्यक्ष प्रमाण प्रकाश में लाए जाएंगे। तब महाप्रभु भी कुछ भक्तों को निर्देश देंगे कि वे स्वयं भी गुप्त रहकर खुद को प्रकाशित करें और महाप्रभु के आगमन की खबर खुलकर सभी लोगों तक पहुंचाई। मालिका में यह भी लिखा है कि कलयुग के अंत के संकेत क्या है। जब चीन, रूस और 13 मुस्लिम देश के सैनिक भारत में घुस चुके होंगे, तब महाभारत के अर्जुन, जिसने फिर से अवतार लिया है, वो अभी आदिवासियों की फौज बनाकर दुश्मन देशों की सेना
नावों पर तीरों से हमला करेंगे, तब भयंकर भूखमरी छा चुकी होगी। लेकिन उसी वक्त कल्कि जी अर्जुन और आदिवासियों को फौज के साथ इस स्थान पर आएंगे, जहां एक विशाल तालाब के अंदर से लाखों टन अनाज चावल राजा मुचुकुंद ने कल्कि अवतार के लिए सतयुग से छिपा रखा है। ये अनाज खराब नहीं होते हैं। इस जमीन के अंदर लाखों टन अनाज दबा हुआ है। इन अनाजों को कल्कि जी अच्युतानंदास जी के अवतार और अर्जुन के साथ मिलकर निकालेंगे और उन आदिवासियों से कहेंगे कि ज़रूरतमंद लोगों का भारत के कोने कोने तक अनाज पहुंचा दिया जाए। यह मालिका के द्वारा लिखा है। अब आने वाला समय में यह बात की सच्चाई का हमें पता चलेगा। ओडिशा जिले में यहाँ असीमित चावल का भंडार मौजूद है। जितना खोदेंगे मिट्टी उतना ही लाखों टन से भी ज़्यादा चावल का भंडार मिलेगा, कभी समाप्त नहीं होता। यहाँ चावल का असीमित भंडार है। जरूर दिव्य शक्ति है, पर महालक्ष्मी यहाँ की रक्षक है। यहीं पर कोई भी उनकी मर्जी से के बिना नहीं जा सकता। ऐसा करेगा तो मृत्यु को प्राप्त होगा। ब्रिटिश अफसर यहाँ छेड़छाड़ करते वक्त मारे गए। ये आपातकाल के लिए चावल मौजूद है। पहले ही कल्कि सेना इस चावल का उपयोग करेंगे युद्ध के वक्त, फिर बाद में दुनिया वाले खाकर जीवित बचेंगे। तो देखिए हमारे प्रभु जी कितना दयालु है, क्योंकि जब ये पृथ्वी का नष्ट होगा युद्ध के कारण और समस्या प्रत्येक अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, उस वक्त खाने के लिए नहीं होगा। तो हमारे प्रभु पहले से ही अनाज का इंतज़ाम करके रखे हैं। और वो कहाँ पे रखे वो गुप्त है, मैंने इसके लिए वहाँ का नाम नहीं बताया है, वो ईश्वर ही जाने वो कहाँ है। तो दोस्तों आप लोगों को स्वयं समझ में आ ही गया होगा कि पालन करता है वो, किसी को यूं ही मरने नहीं देंगे। हाँ, जो अधर्मी है उन्हें वो स्वयं मारेंगे, क्योंकि अधर्म को हरि जी सहन नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें संसार में बैलेंस बनाकर रखना है। इसीलिए यह मालिका के द्वारा प्रचार प्रसार करवा रहे हैं कि जितने भी अधर्मी हैं, अगर अब से भी वो सुधर कर प्रभु के शरण में आ जाएंगे तो प्रभु जी माफ़ कर देंगे। तो दोस्तों आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर ऐसे ही जानकारी के साथ मिलूंगी नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ, जय पंचसखा।